अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? ठीक है। मैंने आपसे ये पूछना था कि सजदा साहब जब करते हैं तो अगर हम सजदा साहब करना नमाज में भूल जाएं तो फिर हम नमाज के सलाम फेरने के बाद सजदा कर सकते हैं, और अगर सजदा करते हैं तो दोबारा से अत्तहियात पढ़ेंगे या खाली वैसे ही सलाम फेर लेंगे? तो प्लीज़ ये मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि मुझे ये बताएं कि जब आदमी अपनी बीवी के पास आता है लड़ने झगड़ने फसाद हर चीज़ करने के बाद, तो क्या सिर्फ बीवी का हक है कि वो खामद की बात उस टाइम माने, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, कि या फिर उसको इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं वो उस पर सुबह तक लानते भेजते रहते हैं? तो ये मुझे बताएं कि सिर्फ बीवी अगर ये ज़हन में ये सोचे कि ये बंदा तो मेरे साथ हर वक्त बुरा सलूक करता है, लेकिन जब इसकी ख्वाहिश होती है तो उसके लिए रात को जगाने के लिए आ जाता है, तो मुझे आप ये गाइड करेंगी कि इसको उस टाइम कहा जा सकता है कि भाई अब ज़रा औरत सड़ी हुई है, जली हुई है, कटी हुई है, क्या करे? इसका कोई हल तो नहीं निकलता, लेकिन वो परेशान भी है इसी की वजह से। तो क्या इसका हल निकाला जाए कि जिसकी वजह से मतलब क्या वाकई उसकी बात मान लेनी चाहिए? अगर वो नहीं मानती तो फरिश्ते सारी रात उस पर फिर भी लानते भेजते रहते हैं। ये आप थोड़ा सा गाइड कर दें, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। शाजिया साहिबा, आप कैसी हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास रहमतें आप पर साया पकड़ रहें। आपका सवाल बहुत अहम है, क्योंकि नमाज में कुछ भूल चूक हो जाए तो सजदा साहब है, और अगर सजदा साहब भी भूल जाएं तो क्या करें? और इसका जवाब यह है कि जैसे आपको याद आए आप फ़ौरन उसको लौटाएं। अगर तो नमाज के करीब करीब का वक्त है, यानी आपने इस्लाम फेरने के बाद आपको याद आया कि इस्लाम फेरने से कबल मैंने सजदा साहब करना था, तो सजदा साहब वाजिब है, आप वो फ़ौरन लौटाएं, यानी सजदे में जाएं। और चूंकि इसमें तशहुद दोबारा नहीं पढ़ना होता, तो सजदा करने के बाद यानी सजदा साहब के 2 सजदे करेंगी और फिर बैठते ही सलाम फेर देंगी। लेकिन इसमें भी अगर लंबा गैप आ गया और जैसे नमाज वाली जगह छोड़कर आप चले गए अपने काम काज में, और या वज़ू वगैरह भी टूट गया और बाद में आपको याद आया, तो फिर इसका लौटाना वाजिब नहीं होगा। और इसका हुक्म ऐसे होगा जैसे निस्यान का है कि रुफ़िअ अन उम्मतिल ख़ता व निस्यान व मस्तकरहु अलैह। तो निस्यान जो चीज़ भूल जाती है उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं होता। तो फिर अगर लंबा टाइम गुजर जाए, बहुत देर से याद आए, तो फिर लौटाना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर सलाम फेरते ही आपको याद आ गया तो फिर लौटाना वाजिब है। और तशहुद रिपीट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सजदा साहब के बाद तशहुद है ही नहीं, और वो पहले वाला तशहुद काफ़ी होता है। आपका दूसरा सवाल बहुत ही दिल को छूने वाला और दिल दुखा देने वाला है। ऐसा आमतौर पर होता है, लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगी, सबसे पहले तो समिअना व अताना, यानी हमने सुना और अतात की। क्या सुना? कि जो औरत इनकार करती है फरिश्ते उस पर सुबह तक लानत भेजते हैं। अब आइए हिकमत की तरफ। ठीक है, हिकमत ये है कि जो हस्बैंड लड़ाई झगड़े के बाद ख्वाहिश पूरी करने के लिए बीवी के पास आता है, गोया वो एक्सक्यूज कर रहा है, गोया अभी उसमें नेकी की रमक बाकी है, और वो इजाला चाहता है, और वो पलट के आना चाहता है। तो इस वक्त अगरचे आपके दिल में दुख है, जख्म ताज़ा है, फिर भी अपने रब के हुक्म को सामने रखते हुए कबूल कर लीजिए। वगरना देखिए कि कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो लड़ाई झगड़े के बाद फिर आते ही नहीं है पलट कर, और वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी बाहर हर चीज़ आम अवेलेबल है और सस्ते में अवेलेबल है, जहाँ किसी एक्सक्यूज वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ उनको उनका माजी भी नहीं याद करवाया जाता, हर्ट भी नहीं किया जाता, बल्कि उनको वेलकम किया जाता है, तो वो उस तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए एक मुस्लिमा को, एक मुमिना को अपने रब के अहकाम पर भरोसा रखना चाहिए और उसे अपने ही हक में बेहतर समझना चाहिए कि ये हम पर जबर नहीं है, ये हम पर ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि हमारे ही मफाद के लिए है। तो वो सुबह का भूला हुआ अगर लौट रहा है तो उसे कबूल कर लीजिए, और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो रब का हुक्म समझ कर ही सही, अगर अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा तो रब का हुक्म समझ कर इस चीज़ को कबूल कर लीजिए, और इसे गलत मत समझिए कि मेरा तो दिल नहीं कर रहा, और अपनी ख्वाहिश, ये शैतानी वसवसा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और
میں یہی کہوں گی کہ اللہ کے حکم کو سمعنا و اطعنا کہہ کر قبول کریں، اگرچہ آپ کا دل دکھی ہے، اور اگرچہ یہ ساری چیزیں ہمیں اس کی سائڈ میں کہ یک طرفہ اسی کی بات مانیں، یہ ہمیں شیطان کی طرف سے خیال آ رہے ہوتے ہیں، انہیں ریجیکٹ کریں اور اس بات کو قبول کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو بدلہ آپ کو دے گا وہ آپ سمیٹ ہی نہیں سکیں گی۔ اللہ بے شمار اجر دے گا، اللہ کے ہاں بھی مقام بلند ہوگا، اور جس کا اللہ کے ہاں مقام بلند ہو جاتا ہے وہ دنیا میں نیچا نہیں ہوتا، گھر میں بھی، رشتوں میں بھی، آپس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عروج نصیب فرمائے گا۔ تو ہوپ فلی کہ آپ اس پوائنٹ کو اس نظر سے دیکھیں گی، اور وہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کو ریجیکٹ کریں گی، اور لڑنے جھگڑنے کے بعد بھی اگر وہ اپنی ہی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو دیٹس گڈ اینڈ ویل، یہ بہت زبردست بات ہے کہ پھر بھی وہ آ تو گیا، وہ باہر ہمیشہ کے لیے تو نہیں چلا گیا۔ تو انشاءاللہ اللہ کا حکم ماننے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔